आप ये जरूर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, एक्सपर्ट सब संभाल लेंगे। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी फंड है जहां कोई एक्सपर्ट नहीं होता, फिर भी वो बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न देता है। उस फंड का नाम है इंडेक्स फंड। वॉरेन बफेट ने कहा था, ए सिंपल इंडेक्स फंड कैन बीट मोस्ट फंड मैनेजर। पर ये होता क्या है, चलो एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं इसको अच्छे से। बस स्किप मत करना, थोड़ा भी स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा। एक लड़का है जिसका नाम है आदर्श। आदर्श ने अभी अभी अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट की है, सैलरी 40,000 पर मंथ, और वो चाहता है कि अपने पैसों से कुछ इन्वेस्ट करे। उसके आसपास के सब लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, कोई रिलायंस ले रहा है, कोई TCS, कोई HDFC। तो आदर्श देखता है और वो भी ट्राई करने का कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है कि वो किस पे इन्वेस्ट करे। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देखता है, पर हर वीडियो में अलग अलग एडवाइस मिलती है उसको। किसी ने कहा IT स्टॉक ले लो, सेफ है, दूसरा कहा PSU अंडर वैल्यू है। ये सब सुन के आदर्श के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भर गया और वो सोचने लगा कि मैं किस पे भरोसा करूं। एक दिन आदर्श उसके पुराने दोस्त से मिला जिसका नाम था राहुल। उसके साथ मिलता है, जो कि राहुल ने पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा है। आदर्श उसको पूछता है कि भाई तू किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे भी बता, मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ। राहुल थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है, मैं कोई इंडिविजुअल स्टॉक नहीं लेता, मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। आदर्श ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इंडेक्स फंड ये क्या होता है, क्या ये भी एक म्यूचुअल फंड है? तब राहुल बोलता है, देख भाई, इंडिया में एक कंपनीज की लिस्ट होती है, टॉप कंपनीज की एक लिस्ट होती है, जैसे निफ्टी 50, टॉप 50 कंपनीज और सेंसेक्स 30, जो कि टॉप 30 कंपनीज को मिल के बना है। इसमें रिलायंस, TCS, इंफोसिस, HDFC बैंक, इनके जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज मिल के ही ये बनते हैं टॉप कंपनीज। अब इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इसी इंडेक्स को कॉपी करता है। मतलब अगर निफ्टी 50 में रिलायंस का 10% वेट है तो इंडेक्स फंड भी रिलायंस में 10% इन्वेस्ट करता है। अगर TCS का 8% है तो उस पे इंडेक्स फंड 8% ही इन्वेस्ट करेगा। सिंपल अगर बोलूं तो ये इंडेक्स का एक जेरॉक्स कॉपी होता है, मतलब मिरर इमेज होता है। तो आदर्श पूछता है कि तो ये तो पूरा इंडिया के सब टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करता होगा। तब राहुल बोलता है, बिल्कुल, और बोलता है कि तू सोच, अगर इंडिया के बेस्ट कंपनीज ग्रो करेंगे तो तेरा भी पैसा ग्रो करेगा। आदर्श फिर से पूछता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी तो पैसा ग्रो होता है। तब राहुल बोलता है, भाई डिफरेंस ये है कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा बेचना है, उसको कहते हैं एक्टिव फंड। ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड है। लेकिन इंडेक्स फंड में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, वो सिर्फ मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है, इसीलिए इसको कहते हैं पैसिव फंड। और जब डिसीजन कम होता है तो फीस भी कम लगती है। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड ज्यादा इन्वेस्टर को बेटर रिटर्न देता है। फिर राहुल ने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया, जैसे मैं हर महीना 10,000 निफ्टी 50 इंडेक्स में लगाता हूँ, लास्ट 10 साल में एवरेज रिटर्न 13 to 40% दिया है। तो आदर्श सोचता है 14% हर साल, मतलब 10,000 का 10 साल में 25 लाख प्लस हो चुका होगा। उसके दिमाग में लाइट बल्ब जैसा एक क्लिक हुआ, मतलब इन्वेस्ट हुआ था 13 लाख और पैसा मिला 25 लाख प्लस, वो भी 10 साल में, और आगे करेगा तो और भी ज्यादा होगा, मतलब 10 साल में पैसा डबल। यानी मुझे एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, बस मार्केट के टॉप कंपनीज के साथ चलना है। अब वो तुरंत डिसाइड करता है कि अपनी पहली SIP इंडेक्स फंड से शुरू करेगा। फिर 2 साल बाद आदर्श देखता है मार्केट कभी ऊपर गया कभी नीचे, लेकिन उसका फंड स्टेडीली ग्रो होता रहा। उसने इससे ये सीखा कि मार्केट को हराना मुश्किल है, पर मार्केट के साथ चलना बहुत ज्यादा सेफ है। और यही इंडेक्स फंड का रियल पावर है, सिंप्लिसिटी, लो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो मार्केट के साथ ग्रो करता है, ना कि उसके अगेंस्ट। मार्केट के टॉप कंपनीज जहां जाएगी आपका पैसा भी वहां जाएगा, और टॉप कंपनीज कभी सडनली सब कुछ कोलैप्स नहीं हो जाएगा, ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में। तो अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, उसको शेयर करो जिसको इस वीडियो की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी कुछ हेल्प मिल जाए। इससे एक सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अब।